नमस्कार, मैं जयश्री राठौर आप सभी का दिन भर में स्वागत करती हूं। आइए अब नजर डालते हैं अपनी पहली खबर की ओर। पंचकुला स्थित घग्गर नदी में तेज बहाव के कारण 3 महिलाएं नदी में फंस गईं। हालांकि 3 युवक और 1 महिला तो अपने स्तर पर नदी से बाहर निकल आए, लेकिन 2 महिलाएं 2 घंटे तक नदी में ही फंसी रही। घग्गर नदी के किनारे लकड़ियां बटोरने गई धक्का कॉलोनी की 3 महिलाएं व 3 युवक नदी में अचानक आए तेज बहाव में नदी में ही फंस गए। हालांकि तीनों युवक और 1 महिला तो अपने स्तर पर नदी से बाहर निकल आए, लेकिन 2 महिलाएं 3 घंटे तक नदी में ही फंसी रही। प्रशासन के अधिकारी मौके पर तो पहुंच गए, लेकिन कर कुछ नहीं सके। फायर ब्रिगेड के कर्मी भी महिलाओं को निकालने में सफल नहीं हो सके। कॉलोनी के कुछ युवक अपनी जान पर खेलकर महिलाओं को बचाने गए, लेकिन उन्होंने युवकों के साथ आने से साफ मना कर दिया। अंत में आर्मी को बुलाया गया और उन्होंने महिलाओं को बाहर निकाला। फिलहाल दोनों महिलाओं को सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान दिन भर से बातचीत के दौरान पंचकुला के एसडीएम के कलसन ने बताया, देखिए औरतें जो है सुबह नदी में उतरी थी। जब ये सूखी नदी थी, पानी नहीं था, लकड़ियों की इकट्ठी करने के लिए उतरी थी। अचानक पीछे से पानी आने के साथ बहुत तेज हो गया, जिससे पानी भर गया और बीच के अंदर ये टापू के ऊपर फंस गई। तो प्रशासन ने अपनी पूरी पुरजोर इसके अंदर मेहनत झोंक कर और भारतीय सेना को बुलाकर दोनों जो जाने हैं इनको बाइज्जत और बिल्कुल सेफ एंड साउंड इनको निकाल लिया गया है। अब कोई घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 औरतें थी, दोनों को निकाल लिया गया है। वहीं गोताखोर ने बताया कि उन्होंने कितनी मुश्किल से उन महिलाओं को बाहर निकाला। बहुत ज्यादा करंट था, रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल पैरों से। बहुत ज्यादा मतलब करंट बाहर रहा था पानी के लिए। इन्हें पकड़ के लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, अपने आप को नहीं संभाला जा रहा था। इन्हें तो बहुत मुश्किल से संभाल के लाए। हाँ, हेल्प करने के लिए हम हैं। और मौके पर बचाव कार्य को लीड कर रहे इंजीनियर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कबीर कश्यप ने बताया, हमें जब खबर मिली हम यहाँ पे पहुँचे और हमें पता पड़ा कि जो औरतें यहाँ पे फंस गई हैं। हमें फ़ौज जो है हमेशा सिविल की मदद के लिए हाजिर होती है, और जब हमें पता पड़ा कि प्रॉब्लम में फंसी हैं तो हम यहाँ पे आए, और जैसे कि भारतीय फ़ौज जो है हमेशा मदद प्रदान करती है, हमने किया और हमें खुशी है कि सेफली जो है ये लेडीज़ बाहर आ गई। कितनी महिलाएं थी? 2 महिलाएं थी। इसी दौरान मौके पर बातचीत के दौरान विधायक डीके बंसल ने बताया, ये महिलाएं 2 घंटे से ज़्यादा फंसी रही और ये नहर के अंदर से लकड़ियां वगैरह उठाने जाती हैं। उस वक्त तो पानी था नहीं, पर एकदम पानी आ गया जिस वजह से फंस गई थी। पर हमारे प्रशासन ने और हमारी आर्मी आई, इन्होंने बड़ी मेहनत से और मैं तो कहता हूँ अपनी जान का रिस्क लेकर इन्होंने ये कार्य किया और इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली, दोनों लेडीज़ मिली, तो इसके लिए हमें खुशी है। तो हम कोई ना कोई ऐसे आगे कानून बनाएंगे ताकि अंदर ना जाएं, क्योंकि पहले भी 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुई हैं। तब हमने इनको समझाया था, पर पहले बच्चे थे, अब खुद बड़े फंस गए। तो हमें इस बात का दुख है कि भी इनको 2-2.5 घंटे स्ट्रगल करना पड़ा, परंतु ये सुरक्षित बाहर आ गए। इनके लिए तो हमने इनको पहले भी कहा था, पर प्रशासन भी इनको गाइड ही कर सकता है। कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा प्रावधान तो मैं नहीं समझता कि बनाया जाएगा कि भाई नदी के अंदर ना जाओ, क्योंकि जब सूखी होती है तो इसके अंदर आने जाने में कोई लोगों को कई तो रास्ता बना के रखते हैं। तो अचानक ये इंसिडेंट हुआ, अचानक पानी इतना ज़्यादा आया जिस वजह से ये हुआ है। गौरतलब है कि करीब 1 माह पहले भी 3 युवक घग्गर नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। जानकारी के अनुसार घग्गर नदी के किनारे बसी धक्का कॉलोनी की रहने वाली शीला, कांता और माया नदी में सुबह करीब 10 बजे लकड़ियां चुनने गई थी। करीब 11 बजे अचानक से नदी में पानी का तेज बहाव आ गया और वो तीनों वहीं ही फंस गई। दूसरी तरफ घग्गर पुल के मुहाने पर 3 युवक भी फंस गए। तीनों महिलाओं में से एक तो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी से निकल आई, लेकिन 2 महिलाएं वहीं फंसी रह गई। उसने ही बाहर आकर कॉलोनी के लोगों को बताया कि कांता और माया नदी में फंसी हुई है। इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पीसीआर पहुंची और इसके बाद डीएसपी इकबाल कौर और डीएसपी बद्री प्रसाद भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर एसडीएम के कलसन और तहसीलदार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और विधायक डीके बंसल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के कर्मी भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड वालों ने 3 युवकों से पहले दोनों महिलाओं को बचाना मुनासिब समझा, क्योंकि वे दोनों घग्गर पुल के पिलर पर बैठे थे। महिलाओं को बचाने के लिए 2 कर्मी नदी में पहुंच तो गए, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।
तभी एसडीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं को बचाने वालों को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अपनी जान पर खेलकर युवक नदी में पहुंच गए, लेकिन उन दोनों महिलाओं ने युवकों के साथ आने से साफ मना कर दिया। यह सारा नजारा प्रशासन के अधिकारी देख रहे थे, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद आर्मी को सूचना दी गई और जीरकपुर से 51 इंजीनियर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कबीर कश्यप की अगुवाई में आर्मी की एक टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे के बाद दोनों महिलाओं को सुरक्षित रूप से नदी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचकुला में घग्गर नदी ने एक बार फिर दो औरतों की जान को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आज लेडीज है जो यहाँ आजाद कॉलोनी की रहने वाली है। सुबह लकड़ी काटने के लिए आई थी, लेकिन उनकी लकड़ी काटने की चाह ने उन्हें एक पानी की बहाव में ही खड़ा कर दिया। ये घग्गर नदी का पानी काफी तेज बहाव में है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और यहीं पर फंस के रह गई। आप देख सकते हैं उस जगह को जहाँ पर उनको काफी समय से वहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी सब यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन किसी की भी तरह कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। आखिर में उनको आर्मी वालों को जीरकपुर से इन्फॉर्म करना पड़ा। उनकी सेना आते तो सेफ्टी लाइन लगाई गई उनके लिए और उन्हें इजीली बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है, जिसकी वजह से वो 2-2.5 घंटे इस पानी में बस फंसी रही। कैमरामैन अजीत कौशल के साथ सिया ग्रोवर, दिन भर पंचकुला। 30 अक्टूबर को बरवाला ब्लॉक के गांव खटौली में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसका फाइनल 24 अक्टूबर को किया जाएगा। 23 अक्टूबर को बरवाला ब्लॉक के गांव खटोली में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला की ओर से किया जाएगा। इस बारे में दिन भर की टीम को बातचीत के दौरान सोसाइटी के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसका फाइनल 24 अक्टूबर को किया जाएगा। कमेटी कब से इवेंट करने जा रही है, क्या इवेंट है और इसके जो है रजिस्ट्रेशन कब से होने जा रही है? 23 और 24 अक्टूबर को स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला की तरफ से जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, नेशनल कबड्डी की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसके अंदर जिला के सभी गांव रिप्रेजेंट रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये प्रतियोगिता बरवाला ब्लॉक के खटौली गांव के अंदर करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 21,000 रुपए, रनरअप टीम को 11,000 रुपए, जीतने वाली टीम की गांव की पंचायत को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य इनाम भी रखे गए हैं। इस प्रकार की प्रतियोगिता प्राइज मनी जो हमने रखी है, विजेता टीम को 21,000 रुपए, उप विजेता टीम को 11,000 रुपए और जिस गांव की टीम जीतेगी उस पंचायत को भी सोसाइटी 11,000 रुपए देगी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कराने का मुख्य मकसद युवाओं को बुरी आदतों से दूर रखना और उसमें खेल के प्रति रुझान बढ़ाना है। ये हमारा जो एक लक्ष्य है कि आज गांवों के अंदर यूथ जो है वो नशे की आदतों के अंदर पड़ रहा है और यूथ को सही दिशा और गांवों में स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम उसको हो, इस प्रकार का सोसाइटी का प्रयास है। और हमने ये लक्ष्य रखा है कि साल के अंदर 2 इवेंट्स इस प्रकार से हम बड़े स्तर पर करवाएंगे। इस दौरान सोसाइटी के प्रधान डीपी सोनी, उप प्रधान ओपी गुप्ता सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर।